अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट हकीम अशरफ अली शेख, और आप देख रहे हैं हिकमत अशरफिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जिनसी मसाइल पर ज़्यादातर गुफ्तगू करता हूं, तो लीजिए दोस्तों, आज भी आपके सामने एक टॉपिक लेकर हाज़िर हूं। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई और यहाँ तक के ख़वातीन भी जो है कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स वगैरह में ये सवाल करते हैं कि भाई हकीम साहब, ऐसा है कि हमें शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, यहाँ तक कि 10 साल, 12, 15 साल तक, मतलब शादी को 10 साल, 15 साल हो गए, लेकिन हम साहिब औलाद अब भी नहीं हैं। हमारे आंगन में फूल कलियां अब भी नहीं खिले हैं। तो दोस्तों, पूरा टॉपिक, पूरे सवालों जवाबात को सुनने के लिए आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। उससे पहले मेरी आपसे वही गुजारिश कि हमारे चैनल हिकमत अशरफिया को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर सेट कर दें, दोस्तों अहबाबों को भी शेयर करना ना भूलें, और आखिर में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, हमें मशवरों से नवाजें। दोस्तों, जब कोई भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सवाल करते हैं, तो फिर मैं उनको सवाल का जवाब ये देता हूँ कि भाई, सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि क्या शादी के बाद आपने एंजॉय के नाम पर, एंजॉय के चक्कर में, हालांकि ये कोई एंजॉय नहीं है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियो में, लोग लेकिन एंजॉय कह करके कि भाई शादी हुई 2 साल 3 साल तक एंजॉय करने के चक्कर में वो ये कहते हैं कि हम अभी औलाद नहीं चाहते हैं। अब उसके लिए तरह तरह के तदाबीर इख्तियार करते हैं। कभी तो माने हमल के आलात इख्तियार करते हैं, कभी कोई मेडिसिन खाते हैं, कभी हमल ठहर जाता है, औरत हामिला हो जाती है, फिर उसके बाद वो लोग कोई मेडिसिन खाकर, कोई दवाई खा कर के बच्चे को गिरा डालते हैं। हालांकि शरीयत में ये आपको बताऊं कि बहुत बड़ा गुनाह है। इस सिलसिले में बहुत वईदें हैं, इसके बड़े मसाइल हो सकते हैं और होते हैं। जिन हजरात ने भी कॉल मैसेजेस में मुझसे रब्ता किया और पूछा, तो मैंने उनको यही सबसे पहले सवाल किया कि आपने अगर ऐसे कोई आलात माने हमल के इस्तेमाल किए, कोई मेडिसिन खाए होंगे, तो चूँकि आपने कुदरत के जो सिस्टम्स हैं उस पर गोया के आपने, है ना, उस पर आपने अपना टांग अड़ाया, आपने उस पर अपनी चाहत और अपनी ख्वाहिशात को चलाया। कहीं ना कहीं आप अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त में आए, और बाज़ लोगों को 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल तक के हो गए, लेकिन अब भी वो साहिब औलाद नहीं है, क्योंकि कुदरत के सिस्टम में आपने छेड़छाड़ किया, कुदरत नाराज़ हो गई, और ये नाराज़गी का सबब अब ये हुआ कि आप साहिब औलाद नहीं रहे। और फिर कई मरतबा तो हज़ारों जगह से दवाइयाँ खा कर के, हज़ारों जगह से अपना इलाज करा के परेशान हो जाते हैं, फिर भी इलाज नहीं हो पाता है। हालांकि ये ज़रूरी है कि जब गलती हो गई तो इलाज भी कर लेनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश ही यही है कि कभी भी आप, जितने भी नए हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे नाज़रीन हैं, या जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोज़ उन तक पहुंच रही है, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप मेरी वीडियो को आज सुनने के बाद, चूँकि इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, क्लिनिक पर भी लोग आते हैं, इसके अलावा फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, जैसा कि आपको मैंने कहा कि आप इसमें मेरे पास लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैसेज फ़ोन करते हैं। तो ये है कि हमारी ये गलती है कि हम कुदरत के साथ टकराते हैं और फिर हम कुदरत के सिस्टम में छेड़छाड़ करते हैं, टांग अड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें सज़ा देता है। फिर हमें तरह तरह की बीमारियां रहती है, पैदा हो जाती है, औरत के बच्चादानी में सूजन हो जाता है,
और फिर पता नहीं क्या क्या, मर्दों में भी कमी, कभी औरत में कमी, जो भी मसाइल हों जिसकी वजह से भी औलाद ना होते हों, लेकिन मसला खड़ा हो जाता है। फिर वो 3 साल 4 साल के बाद फिर परेशान होते हैं औलाद के लिए, लेकिन अब औलाद नहीं होती है। हज़ारों जगह से इलाज भी करते हैं, इलाज करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप इलाज छोड़ दें, लेकिन इलाज भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, मेरे नाज़रीन, आपसे गुजारिश मेरी यही है कि आप इसके बाद, मेरे पास इस तरह के हज़ारों लोग आते हैं, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो इस तरह के कामों को छोड़ दें। और ऐसा नहीं है, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि हम एंजॉय के लिए 2 साल 3 साल तक हम बच्चा नहीं चाहते हैं, हमल नहीं चाहते हैं। तो ये क्या, अगर हमल आपकी बीवी में हो जाए या ख़वातीन में हमल ठहर जाए और आपके यहाँ अगर आपके आंगन में फूल कलियाँ खिलने लगे और आप साहिब औलाद हो जाएंगे, तो क्या ऐसा है कि आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे? ये तो गलत बात है, सरासर गलत बात है, बल्कि आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे हो गए तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय करने के लिए आपके अंदर एक दूसरे के तई, आपके दिल में मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी, प्यार, चाहत, ये सब कुछ होना चाहिए। एंजॉय इसमें होती है। एंजॉय ये नहीं कि आप 2 साल 3 साल तक हमल ना ठहरे तो ये एंजॉय है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप तक मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी ख़बर पहुंच चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। और अगर किसी को, व्यूअर्स सुन ले, अगर किसी को ऐसे मसाइल हैं, है ना, कोई इस बीमारी में लाहिक है, अब तक आंगन में फूल कलियां नहीं खिले हैं, मेरा मतलब है कि साहिब औलाद नहीं हैं, तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उनके लिए अच्छी दवाई तजवीज़ की जाएगी। तो ठीक है नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।